दरवाजे के लिए बनाइए सुंदर सा तोरण, द्वार तोरण या बंधनवार। आप अपने दरवाजे के साइज़ का बनाएं। ये लगभग 35-36 इंच लंबा है और चार्मिंग ऊन से ये बनाया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, यहाँ से हम बुनाई शुरू करेंगे। ये इस तरह से बढ़ता जाएगा और जितनी भी हमको लंबाई रखनी है उतना हम इसको बड़ा बनाकर और बस आसानी से, ये तो बहुत पुराना है, आप यहाँ पर कुछ भी घंटी या और भी कोई सजावट का सामान लगाकर ये सुंदर सा बंधनवार बना सकते हैं। सब आसानी से जल्दी से ये बन जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। त्योहार पर, शुभ अवसरों पर आप घर में लगाइए तो बहुत ही सुंदर होता है। तो सबसे पहले हमने ऊन ली है और थोड़ी सी हम डबल ऊन से चेन बना लेंगे। शुरुआत की चेन डबल ऊन से जब हम बनाते हैं तो बुनाई अच्छी हो जाती है। सिंगल ऊन की चेन में शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से हम चेन बनाएंगे और अगर ये ज़्यादा हो जाती हैं तो हम बाद में खोल देते हैं, उधड़ भी जाती है एक्स्ट्रा वाली जितनी होती हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझको ये यहाँ पर इसको मैं समझ के थोड़ी सी चेन बना रही हूँ। बिल्कुल आसानी से ये शुरू किया है, सिर्फ ये बाद में हमने यहाँ पर थोड़ा सा बनाया है। यहाँ भी हम कील में लटका सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक लूप यहाँ पर बनाकर भी लटका सकते हैं। तो इसमें तो बहुत आसान होता है, आप कहीं भी कील के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, आसानी से ये बंधनवार लग जाता है। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारी चेन बना ली है। अब जो दुहरी ऊन है उसको मैंने छोड़ दिया एक तरफ और मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो ये तो डबल ऊन की चेन थी, मैंने 3 चेन बनाई और उसके बाद मैं यहीं पर इसी कॉर्नर पर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये वाला जो फूल है ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया का है। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, 3-3 का, और छोटा करना चाहते हैं तो 1-1 का भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बात बता दी। तो अभी हम यहाँ पर 2-2 का ही रखेंगे। जो ये हमारी 3 चेन थी ये 1 डबल क्रोशिया के बराबर हो गई, 1 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर से हमने 1 चेन ली और इसी जगह पर 2 और हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाई दे रहा है इसको भी हम छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम 4 चेन बनाकर इस डिज़ाइन को बनाएंगे। आगे क्या होना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये हमने फूल बना लिया था, यहाँ पर हम हैं। अब इसके बाद हम 4 चेन बना रहे हैं, 4 चेन्स बनाई हमने और ये जहाँ आसानी से जा रहा है वहाँ पर जाकर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर हम बनाएंगे। ये हमने 2 बन गए, हमारे 2 फूल बन गए। फिर से हम 4 चेन ले रहे हैं, 3, 4, और बिल्कुल संतुलित जगह पर जाकर जो एक समान दूरी पर हो वहाँ पर जाकर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया या तो 2 चावल, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए। यहाँ तक हमारा 3 हमने बना लिए हैं ये। अब इसके बाद हमको ये काम करना है, ये वाला जो काम है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 चेन बनाकर हमने ये वाला फूल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये बढ़ेगा। 2 चेन ली और यहाँ पर आकर हम फिर से फूल, हमको फर्स्ट टाइम ऐसा ही फूल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा बढ़ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कैसे इंक्रीज़ होगा इसको हमें अब समझ लेते हैं। 2 चेन बनाकर हम मुड़े और यहाँ पर जो ये हमारी जगह है, 2 ऊन दिखाई देती है ना, तो यहाँ से हम लेकर 1 डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर अगला वाला जो है इसमें हमने बनाया। अब जो ये बीच वाली जगह है, जो 1 चेन की स्पेस है, इसमें हम फिर से अपना पूरा फूल बना देंगे। मतलब 2 डबल क्रोशिया, ऊन पूरी आए इस बात का हमें ख्याल रखना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इससे अब आप देखो कि ये जो हमारी शेप है ये बढ़ गई।
है ना। इसी तरह से ये बढ़ेगी। अभी यहाँ पर हमको 2 चेन लेनी है, इसमें हमको हमेशा 2 चेन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने अभी 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। एक बार आप समझ लेंगे आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 चेन ली थी ना, तो यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों में एक हम बांधेंगे, लेकिन इसको आगे पीछे करने के लिए, जैसे कि थोड़ा वो सुंदर दिखता है, एक जैसा नहीं कर रहे, तो 2 चेन लेकर और हम पहली बार यहाँ पर बांध लेते हैं। मतलब नीचे वाली जो हमारी चेन वो थी, इसमें से लिया और ये स्लिप स्टिच से या तो सिंगल क्रोशे से ये हमने इसको बंद किया, 2 चेन ली और आगे वाला जो हमारा फूल है, क्लस्टर है, इसमें हमको फिर से 2 चावल, 1 चेन और 2 चावल बनाना है। अब जो आगे हमारी 4 चेन की जगह आई, इसमें हम 4 चेन बना रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताया ना। एक बार यहाँ जोड़ेंगे, उसका अगली बार जोड़ेंगे, तो वो आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा डिज़ाइन। कैसा भी कर लीजिए, आपकी खुशी है। बाकी तो यहाँ हम ऐसे सोच रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं। 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल या 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ली और मुड़ गए। फूल के अंदर फूल बनाना है। ये बात तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों एक जैसे ही बनेंगे। और ये वाला मैं आपको अभी समझा देती हूँ और इसका हम यहाँ पर आकर समझ जाएंगे कि ये यहाँ तक कैसे बढ़ेगा। तो ये हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। साइड की चेन को आप डबल क्रोशिया मान भी सकते हैं, और अगर आप एडिशनल एक और बनाना चाहें तो आप एक और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको अभी मान लिया 1 डबल क्रोशिया, मैं ये भी कर सकती हूँ कि इन 2 चेन को मैं ना मानूँ और यहाँ पर मैं दोबारा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी बात। अब हम आए यहाँ पर हमको इस बार इसको बांधना है। 2 चेन लेकर ये जो नीचे वाली लाइन है इसके साथ इसको जोड़ रहे हैं हम। तो ऐसे लिया और ये छोटे से सिंगल क्रोशे से इसको जोड़ दिया, फिर से 2 चेन ली। अब आगे फूल के ऊपर फूल। ये तो बात क्लियर हो गई है हमारी। देखिए, शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप बुनाई के शौकीन हैं। अब यहाँ पर हम 4 चेन ले रहे हैं और इस बार यहाँ पे कोई बांधने का काम नहीं है, बस आगे हम फूल बनाएंगे। तो एक बार हमको 4 चेन लेनी है, एक बार हमको 2 चेन लेकर बांध कर फिर आगे 2 चेन लेनी है। तो ये वाली लाइन इस तरह से जाएगी। ठीक, मुझे लगता है समझ में आ गई ये बात। तो अब ये फूल के ऊपर हम फूल बना रहे हैं। 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब लीजिए, यहाँ पर आ गए हम, 2 चेन ली हमने। यहाँ पर हमेशा 2 चेन लेनी है और ये जो 1 चेन की जगह है, 2 चावल के बाद में जो 1 चेन की जगह है, इसमें हमको पूरा फूल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब आगे बढ़ेंगे और जितने भी चावल दिखाई दे रहे हैं आगे, उन सब के ऊपर हम एक एक चावल या एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारा ये जो वी या ट्रायंगल कुछ भी कहिए, ये हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक, समझ में आ गई ना बात। यहाँ पर जो स्पेस है उसमें जाकर बना लीजिए। तो देखिए, ये हमारा बढ़ता जा रहा है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये बढ़ रही है। बस इसी तरह से यहाँ तक हमें पहुँचना है। उसके बाद हम ये वाला काम शुरू करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर। अब हम आगे की बुनाई शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ ही लिया है। एक बार बांध रहे हैं, एक बार नहीं बांध रहे, अगली बार इसमें बांधेंगे, इसमें नहीं बांधेंगे। इस तरह से करते हुए हम आ रहे हैं। यहाँ पे जो ये हमारा फूल है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसको हमें बनाना है। यहाँ पर ये हमने इसको बना दिया। इसमें हमारा अगला जो ये ट्रायंगल वाली शेप है, तिकोनी वाली, ये बनेगी। अब इसके बाद हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये ऊन लपेटी और लगभग दूसरे तीसरे में आए हम और 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई
और यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया लिया। वी स्टिच जिसको कहते हैं, ये अंग्रेज़ी के वी जैसा बन गया। ये हमको 6 बनाने हैं, ये 6 बार हम बनाएंगे। अगर आपका छोटा बड़ा है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम 6 की इसमें थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली और ये हमने दूसरा बना दिया। फिर से ऊन लपेटी और 3 को छोड़कर फिर हम नेक्स्ट में गए। नीचे 3 चेन हमने छोड़ दी हैं और 2 चेन यहाँ बनाई और फिर से ये हमने बना दिया। 3 वी स्टिच हमारे बन गए। ऊन लपेटी, ये हमारा चौथा 4th बन जाएगा। यहाँ पर 2 चेन, ये हमारा 4th बन गया। ऊन लपेटी, यहाँ पर हम ये 5th 5वां अपना वी स्टिच बना रहे हैं। 2 चेन और एक चावल उसी जगह पर। ये हमारा लास्ट आखिरी छठा जो हमारा वी स्टिच है, एक चावल 2 चेन एक चावल, ये हमने बनाया। एक चेन ली और अब हम मुड़ गए। अब हम ये जो हमारे हाफ सर्कल जैसे हैं, मोर के पंख जैसी जो शेप आ रही है, ये बनाएंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, ऊन लपेटी, उसके बाद जिसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं, तीनों में से एक साथ निकाला। उसके बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऊन मोटी है इसलिए 3 बनाएंगे, पतली है तो आप 5 भी बना सकते हैं। अब उसके बाद फिर से ये हाफ डबल क्रोशिया और एक ये सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी हाफ सर्कल जैसी शेप बन रही है। ये जो ऊन है ये चार्मिंग ऊन है, अच्छी है, थोड़ी चमक होती है इसमें, तो आप बंधनवार के लिए इसको ले सकते हैं। अब देखिए फिर से इसमें हमको वही करना है। एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। एक ऊन पूरी आए इस बात का ध्यान रखना है। 2 और 3। उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इन सबको भरेंगे। ये हमने 6 हाफ सर्कल बना लिए। यहाँ पर आए तो जैसे ये हमने बढ़ाया था उसी तरह से ये बढ़ेगा। जो इसके साइड के चावल हैं, यहाँ पर हमको चावल के ऊपर चावल बनाना है। 2 हमने चावल बनाए यहाँ, 2 चावल के ऊपर। और उसके बाद जो ये हमारी एक चेन की जगह है, इसमें हमको ये पूरा फूल बनाना है। 2 चावल, एक चेन और 2 चावल। इस तरह से ये हमारा ये बढ़ेगा, ये ट्रायंगल भी बढ़ेगा। और यहाँ पर हमको यही दोहराना है। ये आप देख रहे हैं ना, अगली बार यहाँ पर आकर हम वी स्टिच बनाएंगे और फिर इसी तरह से भरेंगे। तो ये यहाँ से घूम कर आकर हम फिर से यहाँ आपको मिलते हैं। ये जो भी डिज़ाइन है सब अपने अपने डिज़ाइन अपनी अपनी जगह चलते रहेंगे। वो आप जब बुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आ गए ट्रायंगल पे अपने। तो हम पहले बीच में अपना कर रहे हैं 2 चावल, जो ये हमारी एक चेन की जगह है, एक चेन और 2 चावल तो हमने यहाँ पर बनाए फूल के ऊपर, जिसको हम फूल कहते हैं। अब उसके बाद हम आगे के जो हमारे चावल हैं उनके ऊपर चावल बनाएंगे, जिससे हमारे ट्रायंगल जो है उसकी शेप निकलेगी। ये यहाँ पर ये तो ये इनके ऊपर जैसे पहले बनाया है वो आप थोड़ा सा समझेंगे ना, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा इसका थोड़ा सा और बढ़ गया ये साइज़, ठीक। अब यहाँ पर हम आए, देखिए अब इसमें जो हमारा सेंटर वाला एक चावल है, एक जगह देख आप ऐसे समझ जाएंगे कि यही सेंटर है। वहाँ पर आकर हम फिर से वी स्टिच बनाएंगे। जैसे पहले हमने नीचे बनाए थे वी स्टिच, अब इस बार हमको इसके ऊपर बनाने हैं, जो ये हमारा शेप फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर आकर हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। बस इस तरह से ये हमको यहाँ तक वी स्टिच बनाने हैं और लौटकर इसी तरह से ये हाफ सर्कल बनाना है। तो ये हम बारी बारी बनाएंगे और फिर हम अगला फूल शुरू करेंगे जब इसकी बनावट पूरी हो जाएगी। तो इसको हम बुनते हैं और फिर लौटकर आपको मिलते हैं। सेकंड लाइन में हमने ये बना लिया हाफ सर्कल अपना और यहाँ पर आए और फिर ये जो हमारा ट्रायंगल है, त्रिकोण है, इसके ऊपर हम चावल बना रहे हैं। तो आप देखो किस तरह से ये बढ़ रहा है। ये देखिए ये त्रिकोण अब बढ़ जाएगा। फिर लौट के आते हैं, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। अभी यहाँ से हम वही 2 चेन लेकर मुड़ रहे हैं,
आप 2 चेन ले लीजिए, 1 चेन ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी एक रूल बना लीजिए अपना। और ये 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल हमने यहाँ बनाया। और ये बाकी सब डिज़ाइन तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है उसी तरह से है। फिर से ये हम अपने ट्रायंगल पे आ गए। ट्रायंगल को हम वैसे ही बनाएंगे, बीच में 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल यहाँ बनाए हमने, जो हमारा 1 चेन स्पेस इसे कहते हैं, 1 चेन की जो जगह थी वहाँ, आगे चावल के ऊपर चावल। अब देखिए लास्ट वाला हम बना रहे हैं ट्रायंगल का, चावल के ऊपर का चावल हमने बनाया। ठीक, अब ये जो हमारा हाफ सर्कल है इसके ऊपर हमें वी स्टिच बनाना है। तो वही सेंटर ले लीजिए, जो भी सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, वहाँ 1 चावल, 2 चेन और वहीं से दूसरा चावल। ये हमने वी स्टिच बनाया, आगे बढ़े इसमें वी स्टिच बनाएंगे। बस यही वी स्टिच बनाते हुए, हाफ सर्कल भरते हुए हम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। अब देखिए ये हमारा एक पूरा हो गया। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको सिर्फ इतना भी बना सकते हैं, ये 2 की जगह सिर्फ 1 पट्टी बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है ये लगभग 10 इंच के, 10.5 इंच के करीब आ रही है। तो ये एक बात हुई। अब हम यहाँ पर आ गए, ये हमारा पूरा हो गया। फिर से हमको नया शुरू करना है। अब तो हम कैसे शुरू करेंगे नया, यहाँ पर आएंगे और ये हम अपना 2 चावल या 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये ऊन ना थोड़ी ऐसे होती है, इसमें अलग एक रेशा चलता है, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से बुनने की बात है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको काम करना है वी स्टिच वाला। 6 जगह हमको 6 वी स्टिच बनाने हैं। बस उसी तरह से इसको हम दोहराएंगे, 2 चेन, 1 चावल एक ही जगह पे जैसे हमको बनानी थी। फिर से हम 3 चेन छोड़कर नीचे, आगे जाकर फिर एक और वी स्टिच। बस ये वी स्टिच बनेगा और फिर यहाँ से हम लौट जाएंगे। तो ये हमारा अगला, ये जो नोक जैसी बन रही है, ये हमारी अगली नोक बन जाएगी। तो अब आसान है, आगे का हम पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ और करें, ऐसे ही काफ़ी है। आपको करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंगूरा भी बना सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा चावल बना लीजिए और लूप लगाना है तो लूप लगा लीजिए बांधने के लिए बंधनवार को। बाकी तो कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। ये लीजिए, सुंदर सा बंधनवार बनकर तैयार है। 35-36 इंच इसकी लेंथ है। आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने साइड में सिर्फ सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। तो बनाने में बेहद ही आसान। इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और देखते रहें बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को। आप सभी का धन्यवाद।